सेकंड डेटा देखते हैं पर कैपिटा इनकम का, कि हर इंडिया के व्यक्ति के पास कितना पैसा है। तो हमारे पास में $2,900 केवल हैं, लगभग $2,900, $3,000 को टच कर रहा है अभी। तो ये जो अगर आप डेटा लेते हैं तो ये इस क्राइटेरिया के आधार पे आप 136.37 रैंक पर है। तो लेकिन बीजेपी इस बात को कभी नहीं कहेगी, मोदी जी कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि भाई नहीं, फोर्थ तो हम जीडीपी में है लेकिन 136.37 हम इंडिया के लोगों का जो रैंकिंग है इसको भी हमें लाना है $10,000 पे, $12,000 पे, $15,000 पे, और उसके लिए ये हमारी पॉलिसीज़ है। ये बातें बीजेपी कभी नहीं करेगी। तो बीजेपी का जो एजेंडा होता है वो एजेंडा सेलेक्टिव है। फिर बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करती है, और पर्टिकुलरली एक धर्म या दो धर्म वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहती है इंडिया में। ये परमिसेबल नहीं है। डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री जो है उसमें हर एक व्यक्ति को रहकर अपना विकास करने का अधिकार है, और वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से होना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है उसके अंदर इतना अभी नॉलेज नहीं है, इतना विजन नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को कर सके। लेकिन कांग्रेस सबसे पहले आकर वोट लेने के लिए जो है, ये जो तमाम कॉमन लोग हैं उनका वोट लेने के लिए कांग्रेस जो है सबसे आगे आती है। तो इस बीच में हमको बीजेपी कांग्रेस दोनों को चैलेंज करते हुए अपना एक छोटा अलायंस क्यों ना हो लेकिन मजबूत अलायंस बिल्डअप करना है। और सबसे बड़ा अलायंस तो वो है जो आप कंटेस्ट करेंगे, ज्यांना कंटेस्ट करायचा आहे आपल्या वार्ड्समध्ये त्यांनी आपली प्रिपरेशन स्टार्ट करायला पाहिजे। आप लोग जब तक अपने वार्ड्स में अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, और मैं काफ़ी लोगों से कहता हूँ, देखिए एपीआई का आज एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन हमने इतना काम किया सिर्फ रूल ऑफ लॉ को समझ के। अभी मैंने वन कंट्री वन इलेक्शन पर पिटीशन किया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कि भाई अगर एक साथ एक चुनाव कराना है देश में तो उसके पहले 20 चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो 20 चीज़ें होती है तो ये हमारी डेमोक्रेसी कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बदल के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाना चाहिए, यानी जिस पार्टी को जितना % वोट होगा उसके उतने MP MLA रहेंगे। साथ में डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी लाना चाहिए। चुनाव को कंटेस्ट करने के लिए पब्लिक को पैसा मिलना चाहिए एक इलेक्ट्रल फंड से, जिसको भी डोनेट करना है वो इलेक्ट्रल फंड में डाले, और उसको एक फॉर्मूले से के आधार पर सारी पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को जो है वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिले। फेयर मीडिया रेगुलेशन हो, जहाँ मीडिया तमाम लोगों को प्रॉपर ढंग से बताए, सब पार्टीज़ को वो अपना व्यू देंगे, बाद में जनता को डिसाइड करने दो। ऐसा नहीं कि आप केवल मोदी को दिखाओगे, 1 घंटा है तो 50 मिनट मोदी को दिखाओगे, फिर 5-6 मिनट राहुल गांधी को बताओगे और बाकी पार्टीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाओगे। तो उससे पब्लिक को जजमेंट नहीं आएगा कि किस लीडर को क्या आता है। तो फेयर मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए। महिलाओं का रिजर्वेशन ऑफकोर्स 33% होना चाहिए। ये बात तो बहुत पहले से चली है, लेकिन मैंने भी 2014 से इस पर काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं। MP MLA की संख्या बढ़ना चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने 2016-17 में 10 बिल दिए पार्लियामेंट को, और उसके बाद ये नया पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट आया जो आज 888 MPs होने वाले हैं। वो मेरे बिल के बाद, क्योंकि मैंने पूरे लॉ फॉर्म में बिल बना के दिया, और कौन से स्टेट में कितने MP बढ़ेंगे इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिया। उसके बाद 888 जो है मेंबर पार्लियामेंट्स लोकसभा में, और लगभग 350 मेंबर पार्लियामेंट्स जो है वो राज्यसभा में होने वाले हैं 2029 में। और ये तमाम चीज़ों में 2029 के पहले ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम ये 2029 में बदलने वाला है। कुछ बदलाव अभी सेंसस होगा 2026 में, 26-27 में सेंसस होगा। सेंसस के बाद MP MLA संख्या बढ़ाने के लिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ये पहला महत्वपूर्ण बात है। फिर महिलाओं की सीटें जो है वो कैटेगराइज की जाएगी देश के अंदर में, और ये तमाम चीज़ों के साथ में फिर इलेक्शन होगा, और एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, वन कंट्री वन इलेक्शन के। तो ये जो चुनाव है, आपका जो चुनाव है अभी, ये नए इलेक्ट्रल सिस्टम जो बनने वाला है 2029 का, उसके पहले का एक बड़ा मेजर जो है वो इलेक्शन है आप लोगों के लिए। तो सिंस दिस इज़ अ वेरी मेजर इलेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, और आप अगर इस समय में कारपोरेशन में API एंटर करती है तो बिलीव में अगर बीजेपी की मेजॉरिटी भी आ जाती, बट हम बीजेपी को पूरे कारपोरेशन का हाउस को उनसे ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इतना नॉलेज, इतना कैपेसिटी हमारे पास में है, और हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं जहाँ सिटी के, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर आप कारपोरेशन में एंटर हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ों को गाइड कर पाएंगे, और नागपुर को एक वैज्ञानिक सिटी और विकसित सिटी बनाने के लिए, और ये जो 40% मैंने जो स्लम्स कहा, और
यहाँ पर जो स्कूलिंग डाउन हो रहा है, हेल्थ डाउन हो रहा है, वाटर डाउन हो रहा है, सीवेज सप्लाई जो है वो डाउन हो रहा है कुछ लोकेलिटीज़ में पर्टिकुलरली। ये तमाम चीज़ों का आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। कॉरपोरेशन में